नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि आप भूगोल विषय से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ, इन किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज आयोजित करने की योजना है। भूगोल योद्धा एक्सप्रेस फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, स्लेट और क्रेट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। जो छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, दूसरी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आप देख रहे हैं भूगोल योद्धा एक्सप्रेस सेकंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से पीजीटी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समर्पित है। जो राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या किसी भी राज्य में भूगोल विषय से पीजीटी देना चाहते हैं वो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद एक और टेस्ट सीरीज है भूगोल योद्धा एक्सप्रेस थर्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जो छात्र टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए ये टेस्ट सीरीज समर्पित है। यहाँ पर पीजीटी लिखा हुआ है, टीजीटी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। जो छात्र उत्तर प्रदेश या फिर विभिन्न राज्यों में भूगोल विषय से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो पहली महत्वपूर्ण खबर है एलटी ग्रेड 2018 में बचे 928 पदों का रिजल्ट शीघ्र। आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान में पुरुष वर्ग का परिणाम जारी हो चुका है, महिला वर्ग का परिणाम जारी होना बाकी है। महिला वर्ग का परिणाम इसी हफ्ते 1 या 2 दिन में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय माध्यमिक कॉलेजों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 सामाजिक विज्ञान विषय के महिला वर्ग का परिणाम इसी सप्ताह जारी करेगा। उक्त वर्ग में 928 पदों का रिजल्ट जारी हो रहा है। आयोग ने रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग का रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी किया जा चुका है। तो दोस्तों, हिंदी का रिजल्ट आते ही एलटी ग्रेड भर्ती प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लग जाएगा, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आता है। इसके बाद दोस्तों, ये चुनावी वर्ष है, कई बार अधियाचन मांगा जा चुका है तो हो सकता है कि नई भर्ती भी एलटी ग्रेड्स की आ सकती है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जल्द, ये आप जान रहे हैं कि 1 या 2 दिन में इसी हफ्ते सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित हो जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की नियुक्तियों का मांगा गया ब्यौरा। बेसिक शिक्षा विभाग में 2016 से अब तक की मांगी जानकारी। बेसिक शिक्षा विभाग में 2016 से अब तक के नियुक्त शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों का विवरण जुटाया जा रहा है। इसके लिए वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा की तरफ से सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त अधिकारी को आदेश जारी कर सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग में 2016 से लेकर के अब तक भर्तियों का, नियुक्तियों का, वेतन का, इन सभी की जानकारी मांगी जा रही है और उम्मीद है कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभी चल रही थी, 31,000 पदों को तो पूरा कर लिया गया है। 37,000 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भर ली जाएंगी और इसके बाद एक नई वैकेंसी का ऐलान किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मंत्री जी सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया था कि इस भर्ती को पूरा करने के बाद एक नई भर्ती का ऐलान करेंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा था कि हमारे पास 51,000 के आसपास पद खाली हैं। तो चुनावी वर्ष है, आप जानते भी हैं, तो चुनावी वर्ष में 51,000 प्लस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान किया जा सकता है। इसके बाद 7 माह बाद आज से खुलेंगे 9 से 12 तक के विद्यालय। कोरोना संक्रमण काल में 7 माह बाद प्रदेश में सोमवार को 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में संक्रमण रोकने के पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। वहीं सहायता प्राप्त और वित्त विहीन विद्यालयों को बच्चों को
कोरोना से बचाने की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि 7 माह बाद जो है कोरोना संक्रमण के कारण जो है स्कूल बंद पड़े थे, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही थी, किंतु अब सारे स्कूल और विद्यालय खुलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, नीट में सबसे ज्यादा सफल छात्र यूपी के, महाराष्ट्र दूसरे और दिल्ली छठे नंबर पर। पिछले साल की तरह इस साल भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सबसे ज्यादा सफल छात्र 88,889 उत्तर प्रदेश के हैं। पिछले साल राज्य के 84,982 छात्र सफल थे। इस बार दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर राजस्थान के छात्र सफल रहे हैं। प्रवेश परीक्षा से वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए मौका, पॉलिटेक्निक प्रवेश में 1.5 लाख अभ्यर्थी ले सकेंगे दाखिला। तो दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई थी और जो छात्र इसमें कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे, उन छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। ऐसे छात्र जो कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, वो डायरेक्ट प्रवेश ले सकेंगे, कॉलेज उनका डायरेक्ट प्रवेश लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि आपने पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद बिना परीक्षा के आपको सीधे दाखिले का मौका देगा। सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से 12 और 15 सितंबर को हुई थी। तो जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे किंतु उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उनको सीधे प्रवेश लेने का मौका दिया जा रहा है। गांव की बेटी सबकी बेटी का नारा फिर से गूंजे यूपी में। महिला जनप्रतिनिधियों, एनजीओ व महिला शिक्षकों से संवाद के दौरान बोले योगी आदित्यनाथ, मिशन की होगी त्रिस्तरीय समीक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा, यहां पर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बदलते दौर में एक बार फिर गांव की बेटी सबकी बेटी के भाव जगाने की जरूरत है। यह हमारी संस्कृति और संस्कार है। गांव से लेकर महानगरों तक इसकी गूंज होनी चाहिए। केंद्र सरकार व राज्य सरकार महिला सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करने के साथ ही स्वावलंबन के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं, पर पूर्ण सफलता महिलाओं के सहयोग व जागरूकता से ही मिल सकेगी। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बेटियों की सुरक्षा के लिए और बेटियों के स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है और अब देखते हैं कि ये अभियान कितना सफल होता है। बलात्कार रुक नहीं रहे, महिलाओं का शोषण रुक नहीं रहा है और अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा ये अभियान कितना सफल होता है। ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ति अब समुद्र में भी दिखेगी। अरब सागर में स्टील्थ विध्वंसक से लक्ष्य साधा। 400 किलोमीटर मारक क्षमता, पहले इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, चीन से तनाव के बीच भारत ने रविवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को अरब सागर में नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक INS चेन्नई से दागा गया है। तो इन मिसाइलों को पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और सतह से भी दागा जा सकता है। तो दोस्तों, ये मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके बाद नए साल में आ सकती है स्वदेशी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन नए साल में लॉन्च की जा सकती है। कोई अड़चन नहीं आई तो कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे देशवासियों को नए साल में स्वदेशी वैक्सीन का तोहफा मिल सकता है। वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में वॉलंटियर के ब्लड सैंपल की जांच हुई। जांच में उम्मीद से ज़्यादा एंटीबॉडी टाइटर बने हैं, इससे वैज्ञानिक उत्साहित हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, वैक्सीन के परिणाम उत्साहजनक हैं। उम्मीद से अधिक 40 से 60 के बीच एंटीबॉडी टाइटर बने हैं। इस डाटा को कंपाइल कर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। उसके बाद ही तीसरे चरण की अनुमति मिलेगी। तेजी से काम चल रहा है, इसे देखकर लगता है कि नए साल में वैक्सीन आ जाएगी। प्रोफेसर JS कुशवाहा वैक्सीन ट्रायल के चीफ गाइड, प्रखर हॉस्पिटल। इसके बाद दोस्तों, रिलायंस जियो लाएगी 3,000 रुपये तक में 5G स्मार्टफोन। ये बहुत ही बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, 30 करोड़ 2G ग्राहकों को 5G के दायरे में लाने की कोशिश। मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टेलीकॉम शाखा रिलायंस जियो 2500 से 3,000 रुपये तक में 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के एक अधिकारी
ने नाम नहीं छपने की शर्त पर बताया कि इसकी शुरुआत 5,000 रुपये से कुछ कम मूल्य से होगी। जैसे जैसे बिक्री बढ़ेगी कंपनी 2,500 से 3,000 रुपये के मूल्य के 5G फोन उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों भारत में 5G मोबाइल बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।